कराची में 15वां कराची लिटरेचर फेस्टिवल जो कि गुज़श्ता रोज़ इख्तिताम पजीर हो गया है। मकामी होटल में 3 रोज़ तक जारी रहने वाले इस इवेंट के आखिरी रोज़ 27 सेशंस हुए हैं और 9 किताबों की रोनुमाई हुई है। अब KLF जैसा इतना बड़ा इवेंट हो और हम लोग उसको कवर ना करने पहुंचे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मुदस्सिर इकबाल चूंकि छुट्टियों पर है, इसलिए हमने एक और मुदस्सिर को इस काम की जिम्मेदारी दी है। हमारे प्रोग्राम के सीनियर प्रोड्यूसर हैं, मुदस्सिर इकबाल के हम नाम है और वो कल KLF में पहुंचे हैं और उन्होंने क्या कुछ वहाँ पर देखा इस इवेंट में, आप भी देखिए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के बीच लग्जरी होटल में। यहाँ कराची लिटरेचर फेस्टिवल का मेला जारी है। 3 रोज़ा इस मेले का आखिरी रोज़ है और हम यहाँ पहुँचे हैं कुछ प्रेजेंटर से बात करने, कुछ लोगों से बात करने, कुछ हमारे पैनलिस्ट से बात करने कि इस बार का KLF कैसा रहा पिछले सालों के मुकाबले में, क्योंकि ये KLF का 15वां एडिशन है। 15 साल पूरे हो गए KLF को, तो बड़ी सक्सेस है, बहुत कामयाबी से ये इवेंट अब तक चला है। लेकिन इस बार इवेंट में कुछ कंट्रोवर्सीज थी जो सामने आई। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो थी वो रोनिया ऑटोमॉन, जर्मन ऑथर हैं, उनको लेके फेस करनी पड़ी KLF इंतज़ामिया को, क्योंकि जो रोनिया ऑटोमॉन है वो प्रो इज़राइल समझी जाती है और इस वक्त गज़ा की सिचुएशन है। उनको पैनलिस्ट की लिस्ट में शामिल करने पर काफ़ी प्रोटेस्ट किया लोगों ने, इवन सिविल सोसाइटी ने काफ़ी एतराज़ किया, जिसके बाद बिल्कुल आखिरी वक्तों में रोनिया ऑटोमॉन को KLF के सेशन से निकालना पड़ा। इसके अलावा फिर एक और ज़रात का सेशन था KLF में, इस बार KLF का हिस्सा था। उसमें सोशल मीडिया सार्फिन ने थोड़ा सा एतराज़ किया। उनका एतराज़ ये था कि इसमें जो पैनलिस्ट थे उनमें कोई स्टेक होल्डर्स शामिल नहीं किया गया। इकनॉमिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स तो थे, लेकिन किसान इत्तेहाद से कोई बंदा नहीं था जो मसाइल को उजागर कर सके कि ज़रात के शोबे में असल मसाइल क्या हैं। तो ये छोटी मोटी कॉन्ट्रोवर्सीज दो सामने आए। तो इन कॉन्ट्रोवर्सीज के साथ इस साल का KLF कैसा रहा, आइए शुरा से बात करते हैं, जानते हैं। जी, इस वक्त वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह साहब हमारे साथ हैं। सर, कैसा रहा इस साल का KLF और पिछले सालों से कितना मुनफरिद था इस साल का KLF? मुनफरिद तो नहीं था खैर, और अच्छा रहा। वैसे भी कोई भी लिटरेचर एक्टिविटी होती है तो हम उसे सपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा है और ये रिवायत जारी रहनी चाहिए। मारूफ उस्ताद माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हुमा बकाई साहब मेरे साथ हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। मैम, डिजिटल मीडिया के दौर में इस तरह की फ़िज़िकल गैदरिंग आप समझते हैं कि आज भी कारआमद है इतनी? देखिए, डिजिटल इसकी रिप्लेसमेंट उसको सोचना बिल्कुल इस तरह है जिस तरह हमने ये फैसला कर लिया कि शायद किताबों की ज़रूरत नहीं है। किताबों की ज़रूरत हमेशा रहेगी, असातिज़ा की भी रहेगी और इस तरह के फेस्टिवल्स की भी रहेगी। कराची लिटरेचर फेस्टिवल अपनी पूरी रानाई के साथ जारी है और बहुत लोगों का इस बार रश है, काफ़ी लोग हैं। और मैं यहाँ एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है। तो मैं अब ये जानने की कोशिश करूँगा, कुछ बात करूँगा नौजवानों से और ये जानने की कोशिश करूँगा कि नौजवानों का इंटेलेक्ट लेवल आज के दौर में किस हद तक हाई है, कितना है, और वो अदब को किस तरह देखते हैं, अदीबों को किस तरह देखते हैं। चलिए कुछ नौजवानों से बात करते हैं। इस्लामाबाद IBA के एक स्टूडेंट हमारे साथ हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि व्हाट इंस्पायर्स यू टू अटेंड दिस इवेंट? The talks, the intellectual talks that are happening, this is like the need of the time right now, and this is something that we don't find very often in Pakistan actually. So when the opportunity presented itself, I was like, just get onto it. दो बड़े ही खूबसूरत नौजवान, एक का ताल्लुक इस्लामाबाद से अली और एक कराची से हसीब, दोनों मेरे साथ हैं। अली, पहली बार KLF में आए हो? हाँ जी। तो कैसा लगा KLF, कितना अच्छा था, क्या सीखने को मिला, क्या सोच कर आए थे और क्या लेकर जा रहे हो? यार वैसे ही शुगल मेले में आया था। हाँ, देखने क्या सीन है और जगह मज़े की है, बैठने की, चिलिंग करने के लिए सही है। अच्छा, हसीब से बात करते हैं। हसीब, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है KLF? नहीं, मैं 3 साल से आ रहा हूँ। माशाल्लाह। तो क्या चीज़ है यहाँ पे ऐसी जो तुम्हें बार बार खींच लाती? लड़कियों के अलावा क्या चीज़ है जो तुम्हें बार बार या खींच लाती है? नहीं, मैं राइटर्स पिछली बार क्या नाम, अनवर मकसूद साहब आए हुए थे और इस साल ज़हरा निगाहें आ रही हैं, तो उनके टॉक्स वगैरह सुनने के लिए आते हैं हम लोग। बाकी बुक्स वगैरह का कलेक्शन यहाँ पे अच्छा होता है, ऑक्सफोर्ड और लिबर्टी दोनों हैं, तो जो भी फ़िलोसफिकल बुक्स की कलेक्शन यहाँ पे अच्छी होती है और पोएटिक बुक्स की कलेक्शन अच्छी होती है। दो बहुत प्यारी सी स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। वर्दा,
सबसे पहले आप बताओ कैसा रहा KLF का एक्सपीरियंस और क्या चीज़ आपको इंस्पायर किया कि आप KLF अटेंड करने आए हो? पहली बार अटेंड करूँ KLF ऐसे? फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं हर दफ़ा करना चाहती हूँ बट कोई ना कोई लाइक मजा हो जाती है कि नहीं आ पाते, बट इट वाज वेरी गुड, लाइक बहुत अच्छा अरेंज था, सारे सेशंस बहुत अच्छे थे। स्पेशली आई लव द जिब्रान नासिर वन, बहुत लाइक थॉट प्रोवोकिंग सा सेशन था, सो आई रियली लाइक्ड इट। आप दोनों मुझे बताओ अपने अपनी मेमोरीज इस इवेंट को लेकर, सबसे यादगार सेशन, सबसे यादगार कोई बात जो आपको हमेशा आपको लगता है मुझे याद रहेगी। अभी जिब्रान नासिर ने अपने सेशन में बोला कि वी एज ह्यूमंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय आवर लॉज, मतलब हम पहचाने जाते हैं अपने लॉज से, अपनी राइट से। तो दैट रियली स्टक टू मी कि हमें राइट से तो एटलीस्ट अवेयर होना चाहिए। कराची की एक तालबा मेरे साथ मौजूद हैं, एनी, और इनका दावा है कि SLF सिंध लिटरेचर फेस्टिवल कराची लिटरेचर फेस्टिवल से बेहतर होता है। तो इनके इस दावे के पीछे वजह क्या है जानते हैं एनी से। एनी, क्या वजह है, SLF क्यों बेहतर लगा आपको KLF से? क्योंकि हम यंगस्टर्स हैं, और हम म्यूज़िक को, मौसीकी को ज़्यादा तरजीह देते हैं। वहाँ हमारे मिजाज के सिंगर्स आते हैं जिसे आज की यूथ ज़्यादा सुनती है, और जबकि वो आर्ट्स काउंसिल में होता है तो वहाँ पे यंगस्टर्स को मौका मिल रहा होता है जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स काउंसिल के। तो मुझे इस हवाले से वो ज़्यादा बेहतर लगता है। मैं बुराई नहीं कर रही, पर मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगता है। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का इख्तितामी रोज़, और बस अब सारे सेशंस वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, सूरज भी गुरूब हो रहा है और अब शायद हमारे भी जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन एक छोटा सा समराइज़ करूँ अगर मैं KLF का अपना एक्सपीरियंस, तो यहाँ जो मुझे नई चीज़ लगी, अदीबों से, शौरा से हम बात करते हैं, वो तो हमेशा अच्छी बात करते हैं, उनकी बात करते हैं, लेकिन नौजवानों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी और मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि नौजवानों का इंटेलेक्ट लेवल काफ़ी हाई है यहाँ पे, अदब में काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं। कुछ नौजवानों की शिकायत थी जिनके मेरे ख्याल से थोड़ी सा जब इसको शामिल करके KLF को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बैक टू द स्टूडियो। जी सैरिश। जी मुदस्सिर की आपने ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा की, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें कराची लिटरेचर फेस्टिवल की सैर करवाई है। अदीबों से जो लिखने वाले हैं उनसे उन्होंने बातें की है, नौजवानों की वाकई बड़ी तादाद मौजूद थी। बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग अपनी ज़बान से मोहब्बत करते हैं और सबसे अच्छी बात है किताबों से मोहब्बत करते हैं, जो आपके आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को सिखाना और बताना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।